यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वैक्सीन लगवा लो, उसका फायदा तभी तो पता चलेगा जब आप लगवाओगे। मेरा नाम आमिर हुसैन है और हम करीबन पिछले 3 साल से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ विभिन्न शैक्षिक विषयों पर नाटक करते आ रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में कोविड को लेकर कितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग टीका लगाने से कितना डरते हैं। इन अफवाहों के कारण लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि टीका लगाना कितना ज़रूरी है। जब हम टीका लगाएंगे तभी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस तरह की भ्रांतियां हमारे बीच भी फैली थी, लेकिन जब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से हमें एक नुक्कड़ नाटक करने को कहा गया जो कि टीकाकरण अभियान को लेकर था, तो हमने इसे 1 हफ्ते में तैयार कर लिया। हमने खुद भी टीका नहीं लगवाया था, लेकिन गांव-गांव जाकर इस नाटक का प्रदर्शन करने से पहले हमारी पूरी टीम ने टीका लगवाया, ताकि हम अपनी टीका लगवाने की बात को पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच रख सकें। अब तक हम लोग उधम सिंह नगर के बाजपुर और गदरपुर के लगभग 50 गांव के अंदर नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं। और नुक्कड़ नाटक करने के बाद हम लोगों ने गांव वालों से बातचीत भी की है। बातचीत से हमको ये पता चला है कि गांव वाले समझ रहे हैं कि ये टीकाकरण करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वास कुमार है और मैं रुद्रपुर से हूँ। और हमने कई गाँव में जाके नाटक किया और काफ़ी जगह हमें लोगों ने जो बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। कुछ जगहों पे हमें नाटक नहीं करने दिया गया कि वहाँ के गांव के लोग काफ़ी जगह गुस्से में आ गए कि आप यहाँ पे नाटक नहीं करेंगे। तो हमने वहाँ पे ज़्यादा बहस भी नहीं की, थोड़ा समझाने की कोशिश ज़रूर की। कई जगह लोग समझे और कई जगह लोग नहीं भी समझे। बाकी हमारी यही कोशिश थी कि लोग जागरूक हों। भाई साहब टीके के साथ चिप्पे घुसा रहे। नमस्कार, मेरा नाम संदीप रावल है। हमने एक नुक्कड़ नाटक किया है वैक्सीनेशन के जागरूकता को लेकर। जितनी भी सोशल साइट हैं उन पे जो अफवाहें फैली हुई हैं कि टीका लगाने से आदमी मर जाता है, टीका लगाने से बाल झड़ जाते हैं, टीका लगाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, उन सारी भ्रांतियों को मिला के उनका सॉल्यूशन और उनको टेक्निकल रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें हमने इस नाटक में लेके चली साथ में। और ये नाटक जो हैं लगभग सभी ऐसे एरियो में हुए हैं जिनमें कि टीकाकरण का जो परसेंटेज था बहुत ही कम था या तो ना के बराबर ही था। नमस्कार, मेरा नाम राहुल मेहता है। मैं रुद्रपुर से हूँ। गांव-गांव में जाकर एक नुक्कड़ नाटक किया जिसका फ़ायदा हमें बहुत देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो हम नाटक लेके गए थे गांव वालों के सामने, वो बहुत एक रियलिस्टिक सा नाटक था। तो लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या जो सिचुएशन मतलब उनके बीच में आई हैं या जो बातें उन लोगों ने सुनी हैं, वही चीज़ हमने नाटक में रखी थी। तो उन लोगों ने पहले तो उस चीज़ को मतलब डिक्लाइन किया, मतलब नकारा कि नहीं वैक्सीन से सही में ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। लेकिन जब उन लोगों ने हमारा नाटक देखा तो उन लोगों ने उस चीज़ को सिचुएशन को जिया। उन्होंने महसूस किया हाँ यार कि एक्चुअल में हमारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। जब हम उनसे बातें करते थे नाटक ख़त्म होने के बाद तो खुद कहते थे कि हाँ हमारे बीच में भी ऐसा ही भ्रम था और हम ऐसा ही सोचते थे, लेकिन अब हम जागरूक हुए हैं। नमस्ते, मैं सैफ अली अंसारी। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे नुक्कड़ नाटक किए वैक्सीनेशन को लेके। टीका लगवाया, फ़र्ज़ निभाया। इन नाटकों के दौरान हमें कई तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला। कई जागरूक लोग भी देखे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी बहुत जागरूक थे। तो कई लोग ऐसे भी देखे जो वैक्सीनेशन को लेके बहुत ही भ्रम में थे। कुछ लोगों का तो मानना था कि अमीरों के लिए वैक्सीनेशन अलग है और गरीबों के लिए अलग। तो नाटक के बाद हमने उन्हें समझाया कि सबके लिए एक ही वैक्सीनेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसके लिए अलग है या अमीर है तो उसके लिए अलग है। तो इस तरह से नाटक के बाद उनसे बातचीत की गई। इस तरह से बहुत सारे लोग जागरूक हुए। कई लोगों के मन में ये भी शंका थी कि अगर उन्हें पहले से कोई बीमारी है तो उस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्हें ये भी समझाया कि कैंप में डॉक्टर्स भी आते हैं, अगर वो उनसे बातचीत करें तो उसका हल उन्हें मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम रिजवान अंसारी है। कि अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन लगवाने से गंजे हो जाएंगे, बाल झड़ जाएगा या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। अफवाह दूर करने के लिए हमने नाटक किया गाँव-गाँव जाकर, ताकि ये लोगों को समझ आए और इन सब अफवाहों में ना पड़े। तो यही बहुत से जगह हमें बहुत सम्मान मिला और लोग समझे भी। हमारा अनुभव है कि लोगों से अगर सही से और पूरी जानकारी एवं तथ्यों के साथ बात की जाए तो लोग बात समझते हैं। हमारा ये पक्के तौर पर अनुभव रहा है कि नुक्कड़ नाटक लोगों को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम है।